तो आज हम इस टारगेट सीरीज में बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अंत तक बने रहना है वीडियो में। निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी प्रश्न आएंगे है ना, उनकी चिंता एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो जाएगा। चलो, तो चैप्टर का जो नाम है वो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है बाबू? निर्देशांक है ना, निर्देशांक ज्यामिति। क्या चैप्टर का नाम? निर्देशांक ज्यामिति है। और इसका हम प्रश्न, इसका ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है वो कहता है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है। देखो, बिंदु है ना, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है ना? चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। ठीक है, किस चतुर्थांश में है। ठीक, तो सबसे पहला बात है, ये दिया प्रथम चतुर्थांश है ना, दूसरा में क्या दिया बाबू? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरा में क्या दिया बाबू? तृतीय चतुर्थांश है ना, तृतीय चतुर्थांश, और चौथा में क्या दिया बाबू? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं, ये जो होता है हमारा ये होता है, ये हमारा होता है यक्स अक्ष है ना, इसको हम कहते हैं यक्स अक्ष। क्या कहते हैं? यक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा कहलाता है यक्स, ये कहलाता है यक्स डैश, और ये कहलाता है यक्स। ठीक है, ये कहलाता है वाई, तो ये क्या कहलाता है? वाई डैश। और इधर क्या होता है बाबू? धनात्मक 1 2 3 4 है ना। ठीक है, 1 2 3 4। इधर क्या होता है बाबू? -1 -2 -3 -4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। ऊपर में क्या होता है बाबू? 1 2 3 और क्या होता है बाबू? 4 होता है। ठीक है, नीचे में क्या होता है बाबू? -1 -2 है ना, -3। ठीक है, और माइनस क्या होता है बाबू? 4 होता है। ठीक है, चलो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं ए। क्या दे देते हैं बाबू? ए। और ए जो बिंदु है कहाँ है? सबसे पहले यक्स, पहले क्या होता है बाबू? यक्स, फिर क्या होता है? वाई है ना। यक्स को हम क्या कहते हैं? भुज। वाई को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यक्स है तो 4 ये हो गया, 4 यहाँ है ना। वाई क्या है बाबू? -3, तो -3 नीचे की ओर जाएंगे है ना, नीचे को, इसके सामने गए तो बिंदु ए यहाँ है। बिंदु ए क्या है बाबू? यहाँ है, तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको क्या कहते हैं बाबू? तृतीय चतुर्थांश। और क्या है बाबू? चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये बिंदु किस में आ रहा है बाबू? चतुर्थांश में आ रहा है। इसकी चिन्ह परिपाटी क्या है बाबू? इसकी जो चिन्ह परिपाटी है शुरू में क्या है बाबू? प्लस है, तो प्लस हो गया है ना, और बाद में क्या है बाबू? माइनस है, तो ये जगह प्लस माइनस है कि नहीं। ऐसे भी हम देख सकते हैं, देखो ये क्या है बाबू? प्लस है ना, ये क्या है बाबू? माइनस, तब प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका ये क्या है बाबू? यक्स, पहले यक्स को देखते हैं, तो यक्स क्या है बाबू? धनात्मक है, प्लस। वाई क्या है बाबू? धनात्मक है, तो पहले यक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे है ना। पहले यक्स को लिखेंगे तो यक्स क्या है बाबू? पहला में माइनस है ना, वाई क्या है बाबू? देखो यहाँ प्लस प्लस सब जा रहा ना, प्लस प्लस, तो ये जगह प्लस। और ये बाबू यक्स को देखो सब माइनस में है, अब वाई को भी देखो तो माइनस में है, तो माइनस माइनस। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी क्या होगा? प्लस प्लस है ना, द्वितीय का क्या होगा? माइनस प्लस, और तृतीय का माइनस माइनस, और चतुर्थ का क्या होगा? वो प्लस माइनस। ठीक है, चलो आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 2 में। प्रश्न संख्या किस में आ जाते हैं बाबू? 2 में। प्रश्न संख्या 2 क्या है बाबू? कहता है 2, प्रश्न संख्या 2 में कहता है कार्तीय तल है ना। कार्तीय तल किसको कहते हैं बाबू? तो कार्तीय तल वही निर्देशांक ज्यामिति का जो तल होता है ना, कार्तीय तल उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कार्तीय तल में स्थित है ना, कार्तीय तल में स्थित है ना। कार्तीय तल में क्या है बाबू? स्थित किसी बिंदु, किसी बिंदु मतलब समझते हैं, कोई भी बिंदु होगा। ठीक है, बिंदु क्या होगा बाबू? किसी बिंदु है ना, बिंदु, बिंदु क्या होगा बाबू? तो बिंदु हो जाएगा 6,4 है ना, 6,4 को के कोटि मान है ना, के कोटि मान है ना, कोटि का मान होगा, कोटि का मान होगा है ना, कोटि का मान होगा होगा। तो यहाँ पर कोटि कौन है बाबू? देखो सबसे पहले होता है यक्स, सबसे पहला क्या होता है बाबू? यक्स होता है ना, पहला क्या होता है बाबू? यक्स होता है। ठीक है, फिर कौन? वाई होता है। एक्स को हम क्या कहते हैं बाबू? एक्स को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज को कहते हैं। और वाई को हम क्या कहते हैं बाबू? कोटि कहते हैं। वाई को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि का जो मान है वाई है, और वाई क्या है बाबू? यहाँ पर 4 है। यक्स कौन है बाबू? यक्स जो है ना 6 है, वाई कौन है? 4 है। तो वाई बताओ, भुज कोटि बराबर क्या आ जाएगा? कोटि मतलब वाई, कोटि मतलब बाबू वाई, और वाई बराबर यहाँ पर क्या है बाबू? 4 है। वाई बराबर क्या है? 4 है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है ए में 6, ए में क्या दे रखा बाबू? 6 है ना, और बी में क्या दे रखा बाबू? 4।
तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी, है ना। सी में दे रखा 0 और डी में दे रखा मान लो नन। ठीक है, चलो बात खत्म है ना। आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 3 में। किसमें आ जाते हैं बाबू? प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या क्या है बाबू? 3 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है। कहता बिंदु क्या है बाबू? बिंदु, है ना, बिंदु। ठीक है, बिंदु क्या है बाबू? तो 2,3 तथा बिंदु क्या है बाबू? तो बिंदु है 2 -2,3, है ना, -2,3 के बीच दूरी होगा, है ना, के बीच दूरी होगा, दूरी होगी। क्या होगा बाबू? दूरी, है ना, दूरी क्या होगा देख लो। तो दूरी सूत्र हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है बाबू? तो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र इस प्रकार से होता है। जैसे हमें करना क्या है, सबसे पहले इसका नाम देना है x1, इसका नाम देना y1, है ना। दूसरा बिंदु है तो इसका नाम देंगे x2, है ना, x2 क्या देंगे बाबू? x2, और इसका नाम दे देंगे y2। क्लियर है? अब दूरी सूत्र था अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर, है ना। और क्या होता है बाबू? प्लस नहीं होता है यहाँ। और क्या होगा बाबू? y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो हो गया ना, सही है ना। अब देखो करना क्या है बाबू? x1 क्या है बाबू? x1 तो x1 है 2, तो 2 में से घटाएंगे x2 क्या है बाबू? x2 क्या है? तो x2 है -2, है ना, घटा दिए का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अंडर रूट लगा देंगे, फिर क्या है बाबू? प्लस। अब कहता y1, है ना, y1 तो y1 क्या है बाबू? 3 माइनस, है, y2 क्या है बाबू? y2 3 है का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो अब हो गया, ये अंडर रूट हम लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, करेंगे क्या बाबू? 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? +2 का क्या लगा देंगे बाबू? होल स्क्वायर, है ना। और 3 में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है बाबू? अंडर रूट, है ना, दो जोड़ेंगे कितना होगा बाबू? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। यानी 4 × 4 लिख देते हैं, इससे अच्छा 4 × 4 लिख देते हैं, और बराबर में क्या आ जाएगा बाबू? हमें 4 आ जाएगा। तो दूरी हमारा कितना इकाई आया बाबू? 4 इकाई आया। कितना इकाई है? 4 इकाई। कितना इकाई आया बताओ? 4 इकाई आया। चलो अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम कितना में बाबू? 4 में। प्रश्न संख्या कितना में आ जाते हैं? 4 में। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 4 में आ जाते हैं। ठीक, अब देखो प्रश्न संख्या 4 क्या है बाबू? प्रश्न संख्या 4 है, कहता मूल बिंदु है ना 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, है ना। प्रश्न संख्या 4 में कहता बाबू बिंदु, है ना, क्या कहता बाबू? बिंदु, है ना, बिंदु 2,3 की दूरी है ना, की दूरी मूल बिंदु से होगी, है ना, मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से होगी, है ना, बिंदु से होगी। क्या होगी बाबू? मूल बिंदु से दूरी, है ना। तो देखो मूल बिंदु किसे कहते हैं? सबसे पहले मूल बिंदु क्या है? तो मूल बिंदु जो है ना बाबू ये है। मूल बिंदु क्या है यहाँ पर? तो पहले इंक ले लेते हैं थोड़ा सा। मूल बिंदु क्या है बाबू? तो मूल बिंदु जो है ना वो मूल बिंदु है 0,0। क्या है बाबू? 0,0। मूल बिंदु क्या होगा? 0,0। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बाबू? मूल बिंदु। जब x अक्ष है ना, x अक्ष और क्या बाबू? y अक्ष, है ना, y अक्ष, ये y अक्ष है ना, y अक्ष है, दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको हम क्या कहेंगे बाबू? मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। और मूल बिंदु जो है ना बाबू, यहां से भी यहां आएंगे तो देखेंगे तो 0 है, y अक्ष पे भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या बाबू? 0 है। तो मूल बिंदु का निर्माण क्या हो जाएगा बाबू? 0,0। क्या हो जाएगा बाबू? 0,0। और हमको कहा कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो 0,0 भी एक बिंदु है। मान लेते हैं ए बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी है, बी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा बाबू? बी बिंदु की दूरी, यही निकालना है हमको। तो करना क्या है बाबू? इसका नाम x1 रखते हैं, ठीक है, इसका नाम y1 रखते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं बाबू? x2 रखते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं? y2 रखते हैं। अब दूरी सूत्र क्या कहता है बाबू?
है ना, ए बी का दूरी है ना, ए बी का दूरी क्या कहेगा बाबू, ए बी का दूरी सूत्र क्या कहेगा, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र हम लगा देंगे, ए बी का दूरी सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, खोल दो बाबू बस इसको, ठीक है। देखो तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, x2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस क्या हो जाएगा बाबू y1 है ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है बाबू, तो जीरो में से जीरो को घटाएंगे, जीरो में से जीरो को घटाएंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और क्या बाबू, y1 में से y2 को घटाएंगे, y1 में से y2 को घटाएंगे, y1 क्या है बाबू हमारा, y1 जीरो है, तो जीरो में से तीन को घटाएंगे, तीन को घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और क्या है बाबू यहाँ x2 को घटाना ना, मतलब दो को घटाना है, सॉरी जीरो में से जीरो को हम घटा दिए, चलो कोई बात नहीं। तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 4 आएगा, है ना। -2 का होल स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, +2 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा बाबू, 4 आएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 9, है ना। और 9 4 कितना हो जाएगा बाबू, 13, अंडर रूट कितना हो जाएगा बाबू, 13 इकाई, है ना, अंडर रूट कितना हो जाएगा बाबू, 13 इकाई, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट 13 इकाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू हमारा सी, अंडर रूट। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है 2, है ना, बी में क्या दे रखा है बाबू 2√3, है ना, और सी में क्या दे रखा है बाबू 13, अंडर रूट 13, है ना, अंडर रूट क्या दे रखा है बाबू 13, डी में क्या दे रखा है बाबू नन, है ना, डी में क्या दे रखा है नन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 में, किसमें आ जाते हैं बाबू, प्रश्न संख्या 5 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है बाबू, प्रश्न संख्या 5 जो है वो कहता है बिंदु, है ना, बिंदु, बिंदु क्या है बाबू, बिंदु क्या है, तो बिंदु ए, बिंदु ए क्या है बाबू, बिंदु ए 8,10, 8,10 तथा बिंदु बी, है ना, तथा क्या है बाबू, बिंदु बी, है ना, बी भी है, बी क्या है बाबू, बी तो 4,6 है, 4, क्या है बाबू 6 है, ठीक है। को मिलाने वाली मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियमांक होगा, है ना, को मिलाने वाली, है ना, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, है ना, का मध्य बिंदु, मध्य मतलब बाबू बीच में, है ना, मध्य बिंदु नियमांक होगा, है ना, मध्य बिंदु नियमांक होगा, नियमांक नियामक होगा, है ना, नियामक होगा, क्या नियामक होगा बाबू, देखते हैं नियामक क्या होगा। सबसे पहले देखो इसको और इसके बीच के मध्य दूरी, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है मध्य, है ना, मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है बाबू, है ना, मध्य बिंदु सूत्र होता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, x1 प्लस x2 बटे क्या होता है बाबू 2 होता है, कॉमा, है ना, क्या जाता है बाबू y1 प्लस y2, है ना, बटे क्या जाता है बाबू 2 हो जाता है, ठीक है। तो इससे निकालेंगे तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू, 1 आ जाएगा, है ना, किसका खोलना है, चलो देखो इधर ध्यान दो। तो करना क्या है बाबू, इसका नाम रखेंगे x1, है ना, इसका नाम रखेंगे y1, इसका नाम रखेंगे x2, इसका नाम रखेंगे y2, है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू 8 प्लस क्या हो जाएगा बाबू 4 बटे 2, है ना, कॉमा, कॉमा लगाएंगे, 8 प्लस 4 बटे क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है। y1 क्या है बाबू हमारा 0 है, तो 0 प्लस y2 क्या हो जाएगा बाबू 6 बटे क्या कर देंगे बाबू 2, है ना। तो देखो 8 4 कितना हो जाएगा बाबू 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 2, है ना, कॉमा क्या हो जाएगा बाबू 6 बटे 2, है ना। तो काट देंगे तो कितना कितना हो जाएगा बाबू 6, काट देंगे तो कितना आएगा बाबू 3, है ना। तो आ जाएगा हमारा आंसर क्या जाएगा बाबू 6,3, क्या जाएगा बाबू 6,3, ये हुआ x और ये क्या हुआ y, है ना, इसको हम कहते हैं भुज, इसको हम क्या कहते हैं बाबू भुज कहते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे बाबू कोटि कहेंगे, क्या कहेंगे कोटि कहेंगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम 6 में आ जाते हैं, प्रश्न संख्या कितना में बाबू 6 में आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, प्रश्न संख्या हम 6 में आ जाते हैं।
प्रश्न संख्या 6 कहता बिंदु ए, है ना, बिंदु ए, बिंदुओं ए, है ना, बिंदुओं ए। प्रश्न संख्या 6 में क्या बाबू, बिंदुओं, बिंदुओं क्या बाबू ए, है ना। ए क्या है बाबू, तो 4,5 है, 4, क्या है बाबू 5, तथा तथा क्या बाबू बी, बी बिंदु क्या है बाबू, बी बिंदु जो है ना वो है 6,5, 6,5। फिर से वही क्वेश्चन है ना, सिर्फ अंक चेंज है। को मिलाने वाली, है ना, को मिलाने वाले वाली, है ना, रेखा का मध्य बिंदु, है ना, का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। तो फिर से मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, है ना। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, मध्य बिंदु फिर से वही हो जाएगा, है ना। मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु बराबर बाबू, तो हो जाएगा x1 प्लस x2, है ना, बटे क्या हो जाएगा बाबू 2, इससे क्या निकलेगा x, इससे क्या निकलेगा बाबू x, कॉमा लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा बाबू y1 प्लस y2 बटे क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे बाबू, इसको हम x कहेंगे, क्या कहेंगे, x कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे बाबू, इसको हम y कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे बाबू, y कहेंगे, ठीक है। चलो करना क्या है बाबू, x1, है ना, एक हो जाएगा बाबू x1, है ना, एक बाबू y1, है ना, क्या हो जाएगा बाबू x2, एक क्या हो जाएगा बाबू y2, है ना। तो x1 x2 को जोड़ेंगे, x1 और x2 को जोड़ेंगे, कितना होगा 4 प्लस 6 बटे कितना हो जाएगा बाबू 2, कॉमा लगा देंगे, है ना। चलो और क्या बाबू y1 प्लस y2, है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा बाबू 2, है ना, 6 4 कितना हो जाएगा बाबू 10 बटे 2, कॉमा, है ना, 10 बटे 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा बाबू 5, काट देंगे, कितना आ जाएगा बाबू 5। तो मध्य बिंदु का जो नियमांक आएगा, मध्य बिंदु का जो नियमांक आएगा, इसका नियामक आएगा, नियामक क्या आएगा बाबू, नियामक क्या आ जाएगा बाबू, नियामक आ जाएगा 5,5, क्या आ जाएगा बाबू 5,5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 5,5 आ जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 7 में, है ना। प्रश्न संख्या कितना बाबू 7 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 का क्या करा बाबू, इतना और इतना के बीच की दूरी है ना, दो बिंदु दे रखा, उसके बीच की दूरी बताना हमें, ठीक है, दो बिंदु दे रखा, उसके बीच की दूरी बताना है। प्रश्न संख्या कितना में बाबू 7 में, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है क्या होता है बाबू, अंडर रूट। सबसे पहले तो अंडर रूट लगाते हैं, फिर दो बिंदु है तो जो x है, जो भुज है उसका नाम रखेंगे x1, है ना, दूसरा बिंदु में जो भुज है उसका नाम रखेंगे x2, है ना, और पहला बिंदु में जो है y तो उसका नाम रखेंगे y1, और दूसरा बिंदु में जो है y उसका नाम रखेंगे y2, ये ना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से कर रहा है बाबू कि बिंदुओं, है ना, बिंदुओं, है ना, बिंदुओं क्या है, बिंदुओं बाबू, तो बिंदुओं क्या है, प्रश्न 7 में कहता बिंदुओं -5,7, है ना, -5,7 और, है ना, और क्या बाबू, तो -1,3, है ना, -1,3 के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी, है ना, के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, है ना, क्या होगी, ये ना बोल रहा दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखो हमको लगाना है बाबू दूरी सूत्र, क्या लगाना है बाबू, दूरी सूत्र, है ना, दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र क्या लगाएंगे बाबू, तो दूरी सूत्र हो जाएगा हमारा ए बी, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू x2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बाबू y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एग्जाम में जो है ना इतना लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। कोशिश करना कि कम से कम लिखा जाए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा आंसर लाया जाए, ठीक, मन में हल किया जाए कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन जो है ना मन में किया जाए। तो x1 क्या हो जाएगा बाबू, x1 जो है ना, x1 इसका नाम x1 x2 रखना चाहिए था, x2 सॉरी। तो x1 क्या है बाबू -5 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे बाबू, x2 को घटाएंगे, तो -1 हो जाएगा, है ना, तो क्या लगा देंगे बाबू, होल स्क्वायर लगा देंगे। चलो ठीक है, y1 क्या है बाबू, y1 तो 7 है, तो 7 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे बाबू, y2 को घटाएंगे, 3 को घटाएंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे बाबू, अंडर रूट, है ना, तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, +1, है ना, का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और 7 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा बाबू, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है बाबू, अंडर रूट सबसे पहले लगाना है, इन दोनों को हल करेंगे, कितना आएगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक ही आ जाएगा बाबू 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ कितना आ जाएगा बाबू, अंडर रूट 16 और 16 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 32, तो ये हो जाएगा 32 इकाई, कितना इकाई बाबू, 32 इकाई, ठीक है। याद रखना है 32, याद नहीं रखना है, मतलब इसी प्रकार से बनाना है ना, कॉन्सेप्ट को याद करके चलना है, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करना है, ठीक। 16 में हुआ 32 इकाई, 32 को हम तोड़ देंगे, है कि नहीं, 32 को तोड़ देंगे कितना आ जाएगा बाबू, बताओ, 16 दूना 32, नहीं तो 4 रूट कितना हो जाएगा बाबू, 2, 4 रूट की हो जाएगा 2, हो जाएगा 4 रूट 2 इकाई, है ना,
वही बात हुआ, तोड़ दो, नहीं ऑप्शन में टूटा हुआ है तो नहीं तोड़ो। चलो प्रश्न संख्या हम आ जाते हैं 8 में। प्रश्न संख्या कितना बाबू? 8 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या करा बाबू? करा प्रश्न संख्या 8 करा बिंदु, है ना, बिंदु। प्रश्न संख्या 8 क्या करा बाबू? बिंदु, है ना, 2,3, 2, क्या है बाबू? 3, तथा, है ना, तथा क्या बाबू? तथा, है ना, 4,1, 4, क्या है बाबू? 1 के बीच की दूरी होगी, है ना। ये नहीं बनाया था अभी तुरंत रे? यही था कि दूसरा था? दूसरा था ना। अच्छा, 4,1 के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी है। दूरी सूत्र फिर लगाएंगे, है ना, दूरी क्या होगी, क्या होगी, है ना, दूरी सूत्र लगाएंगे फिर से, है ना। क्या होगा बाबू दूरी सूत्र? तो दूरी सूत्र इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम मान लेते हैं बी, है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2, है ना। x1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू? x2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा बाबू? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है बाबू? करना है सिंपल सी बात है, इसका नाम x1 रखना है, इसका नाम y1 रखना है ना, इसका नाम x2 रखना है, तो इसका नाम क्या रखना है बाबू? y2 रखना है। अब करना क्या है बाबू? 2 में से घटाना है, किसको घटाना है बाबू? 4 को घटाना है, होल स्क्वायर कर देना है। चलो प्लस, है ना, y1 है, y1 है, मतलब y1 3 में से घटाना है, किसको घटाना बाबू? y2 को, मतलब 1 को घटाना है, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो अंडर रूट, है ना, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा बाबू? 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या बाबू जी? ये हो गया 4 और ये हो गया 4, कितना हो जाएगा? 4 4 8, अंडर रूट 8, क्या हो जाएगा? तोड़ेंगे तो 2√2, क्योंकि 4 दूना 8, तो 4 का वर्गमूल होगा 2, और ये बचा है 2 अंदर में। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या कितना बाबू? 9 में। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र निकालना जान जाओ, है कि नहीं? दूरी सूत्र चलो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, क्या कर रहा है बाबू? किसी बिंदु, है ना, 9 जो है ना, प्रश्न संख्या बहुत तर्कपूर्ण क्वेश्चन है ना। किसी बिंदु की बाई अक्ष, है ना, बाई अक्ष से दूरी, है ना, से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, उस बिंदु का कहलाता है। देखो क्या करा, पहले सुनो प्रश्न सुनो। करा किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, है ना, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, है ना, क्या कहलाएगा? तो देखो बाबू, मान लो बाई अक्ष ये है ना, अब कोई बिंदु क्या बाबू, है ना, किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी किससे बाबू? तो बाई अक्ष से, है ना। बाई अक्ष से कौन दूर जा रहा है बताओ? एक्स अक्ष ने जा रहा है, देखो दूर, ये ना दूरी है बाई अक्ष से। अच्छा कोई यहाँ व्यक्ति बैठल है, तो उसका दूरी हम कैसे मापेंगे? यहाँ से यहाँ, जो यहाँ है इसी के सामने आ रहा है, तो ये एक्स दूरी कहलाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये एक्स, क्या हो जाएगा बाबू? एक्स, एक्स, है ना, ये तो एक्स निर्देशांक कह सकते हैं, एक्स निर्देशांक कह सकते हैं, है ना। इसमें ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, ए में क्या दिया बाबू? ए में दिया बाई निर्देशांक, जो कि बिल्कुल गलत है, बाई निर्देशांक नहीं होगा, है ना। क्या होगा बाबू? एक्स निर्देशांक। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया बाबू? एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया बाबू? ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोटि, क्या दिया बाबू? ऑप्शन सी में कोटि दिया है। और डी में क्या दिया बाबू? डी में क्या दिया है बताओ? डी में दिया बाई अक्ष, क्या दिया बाबू? बाई अक्ष दिया है। ठीक है, चलो क्लियर है। तो आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 10 में। इसमें आ जाते हैं बाबू प्रश्न संख्या 10 में, प्रश्न संख्या हम 10 में आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में आ जाते हैं। कथा बिंदु, बिंदु क्या बाबू? बिंदु, है ना,
बिंदु है -8,6 है ना, -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है ना, किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, में स्थित है, में स्थित है, स्थित है, ठीक है। तो किसमें स्थित है बाबू, देखते हैं, देखते हैं देखो सबसे पहले करना क्या है बाबू, करना क्या है, ये हमारा हो जाएगा x अक्ष और क्या हो जाएगा बाबू हमारा y अक्ष, ठीक है। अब हमें देखना है सबसे पहले क्या होता है बाबू धनात्मक, ये और ये भी क्या होता है ऊपर जाता है जो धनात्मक होता है, क्या होता है बाबू धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। और क्या होता है बाबू ऋणात्मक होता है, ये क्या होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है, ये ऋणात्मक होता है। और ये क्या होता है बाबू जो नीचे जाता है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, क्या होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। तो करना क्या है बाबू, देखो यहाँ पे क्या बाबू माइनस है और फिर क्या बाबू प्लस है, पहले देखा किसको जाता है x को, है ना, तो x यहाँ पर कौन है बाबू, x जो है माइनस है ना, y क्या है बाबू प्लस है, y क्या प्लस है। तो एक काम करो पहले x को देखो माइनस, x किधर है माइनस इधर है, चलो इसमें आ गया है ना, और बाई प्लस किधर है बताओ ऊपर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जाकर मिलेगा और ये बिंदु होगा। तो किस चतुर्थांश में आ रहा है, ये प्रथम, और क्या हुआ बाबू द्वितीय, है ना द्वितीय, और क्या बाबू तृतीय, और क्या हुआ बाबू चतुर्थ। देखो चिन्ह परिपाटी से भी पता कर सकते हैं, इसका होता प्लस प्लस, इसका होता माइनस प्लस, तो देखो यहाँ क्या बाबू माइनस प्लस है, तो चिन्ह परिपाटी से पता चल गया। इसका क्या हो जाएगा बाबू माइनस प्लस तो हो गया इसका, इसका हो जाएगा माइनस माइनस, इसका क्या हो जाएगा बाबू प्लस माइनस, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी से भी पता कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या कितना बाबू, प्रश्न संख्या 11 में, प्रश्न संख्या 11 में प्रश्न संख्या 11 क्या करा बाबू, प्रश्न संख्या 11 करा, प्रश्न संख्या 11 कहता है बिंदु, है ना, बिंदु क्या है बाबू बिंदु, तो बिंदु -4,3 है ना, -4,3 किस की स्थिति, है ना, की स्थिति, स्थिति किस पाद में है ना, किस पाद में है, पाद में है, ठीक है, किस पाद में है। तो चतुर्थ प्रथम में है, द्वितीय में, चतुर्थ में, किसमें है, देखो अभी तुरंत बताए थे, ये कहलाता है x अक्ष, क्या कहलाता है बाबू x अक्ष, ठीक है। और ये क्या कहलाता है बाबू y अक्ष, ये क्या कहलाता है बाबू y अक्ष कहलाता है, ठीक है, ये x अक्ष, तो ये क्या होगा बाबू धनात्मक, ये क्या होगा धनात्मक ठीक है। और ये क्या होगा जाएगा ऋणात्मक, क्या हो जाएगा बाबू ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बाबू धनात्मक, ये क्या हो जाएगा धनात्मक, है ना, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बाबू ऋणात्मक, ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो करना क्या है बाबू, देखो यहाँ चिन्ह परिपाटी देखना है, क्या बाबू माइनस और क्या बाबू प्लस, तो माइनस और प्लस, है ना, सबसे पहले क्या होगा ये बाबू प्लस और क्या हो जाएगा प्लस, तब प्लस प्लस, ठीक है। और क्या बाबू माइनस और क्या बाबू प्लस, तो पहले एक्स एक्स को देखते हैं तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो पहले एक्स एक्स को देखते हैं तो माइनस, है ना, और दूसरा में क्या बाबू प्लस अधि माइनस, है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बाबू एक्स एक्स प्लस, तो फिर बाई क्या है बाबू माइनस। तो देखो चिन्ह परिपाटी मिलाओ, माइनस पहले आता है कॉमा, फिर क्या रहा प्लस, 4 से लिए माइनस और 3 से लिए प्लस, तो इससे किससे मिल रहा है बताओ, इससे मिल रहा है द्वितीय चतुर्थांश से, किसे द्वितीय, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, है ना, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, क्या हो जाएगा बाबू द्वितीय चतुर्थांश। चलो प्रश्न संख्या 12 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या बाबू, प्रश्न संख्या 12 है कहता है किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो देखो मान लो 12 में क्या रहा, किसी बिंदु, कोई बिंदु है, किसी बिंदु की दूरी, की दूरी x अक्ष से, किससे बाबू x अक्ष से, x अक्ष से क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ये प्रश्न पूछा गया था लेकिन ये विपरीत है थोड़ा, कहलाती है। तो देखो बाबू कोई बिंदु है वो x अक्ष से दूरी, दूर पर है, दूर पर है, यहाँ पर है कोई मान लो, ठीक है, तो ये तो ऊपर की ओर जाएगा तो बाई कहलाएगा। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस प्रकार से ऐसे है, ऐसे है, ठीक है कुछ, तो ये मान लो ये x अक्ष है, ठीक है, ये x अक्ष है, तो x अक्ष पे दूरी यहाँ कोई है, तो ये क्या है x अक्ष से ही ना दूर है कोई, तो ये की है, ये यहाँ से यहाँ ये की है, इसी के ना समांतर है, ये क्या है, ये क्या है, इसी के ना समांतर है,
तो अगर ई बाई है तो ई भी तो बाई होगा, तो ये हो जाएगा बाई निर्देशांक। क्या होगा बाबू? बाई निर्देशांक। क्या होगा? बाई निर्देशांक। क्या होगा? बाई निर्देशांक होगा। क्या हो जाएगा बाबू? बाई निर्देशांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है चलो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दे रखा बाबू 12 का, तो उसको बाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? एक्स को कहते हैं भुज, बाई को हम क्या कहेंगे बाबू? कोटि। तो ऑप्शन में दे ले कोटि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलो अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 क्या है बाबू? प्रश्न संख्या 13 कहता है बिंदु 1,5 है ना। प्रश्न संख्या 13 कहता है ना बिंदु 1,5। प्रश्न संख्या 13 कहता है बिंदु है ना 1,5 1,5 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है ना? किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? में है। ठीक है, किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो किस चतुर्थांश में स्थित है देख लो। सबसे पहले क्या होगा बाबू? ये इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष। क्या कहेंगे बाबू? एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे बाबू? वाई अक्ष कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बाबू? वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बाबू? वाई अक्ष कहेंगे। अब देखो क्या बाबू? 1 है ना, 2, फिर क्या बाबू? 3, फिर क्या बाबू? 4 है ना, फिर क्या बाबू? 5, फिर क्या जाएगा बाबू? -1, -2, -3 है ना, -4। ठीक है, -5। 1, 2, 3, 4 है ना, ये क्या हो जाएगा बाबू? 5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब देखो पहले क्या बाबू? एक्स पर जाना है हमको। एक कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। चलो बाई पर जाएंगे, 5 कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। तो दोनों को मिला दो तो ये बिंदु का लाएगा हमारा ए। क्या कहलाएगा बाबू? ए। और ये हो जाएगा एक्स 1,5 बराबर में ए। क्या जाएगा बाबू? बराबर में ए। प्रश्न संख्या आ जाएगा 13। चलो अब 14 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या हम 14 में आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है बाबू? प्रश्न संख्या 14 कहता है, प्रश्न संख्या 14 कहता है, क्या कहता है बाबू? बिंदु है ना, बिंदु क्या है? बिंदु, तो बिंदु जो है वह है 14 में है -3, -5 है ना, -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है ना? किस चतुर्थांश में है ना? किस चतुर्थांश? चतुर्थांश में स्थित है ना? में स्थित है मतलब कहाँ है? इसकी स्थिति क्या है? इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो देखो बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू? इसका पहला का क्या होता है? प्लस प्लस, दूसरा क्या होता है? माइनस प्लस है, तीसरा क्या होता है? माइनस माइनस, चौथा क्या होता है? प्लस प्लस। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय में हो जाएगा। ठीक है, इसका चिन्ह परिपाटी से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है बाबू? धनात्मक है ना, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक है ना, ये ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है। ठीक है ना, और ये क्या बाबू? धनात्मक है। ये क्या बाबू? धनात्मक है। ठीक, धनात्मक है। चलो अभी क्या बाबू? धनात्मक है। ये क्या? धनात्मक है, धनात्मक है ना। और ये क्या बाबू? ये भी, ये क्या है बाबू? तो ये ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। क्या है बाबू? ऋणात्मक है। क्लियर है? तो x यदि धनात्मक है और y भी धनात्मक है तो प्लस प्लस, x यदि ऋणात्मक है तो x ऋणात्मक लिख दिए, y क्या बाबू? धनात्मक है तो धनात्मक लिख दिए, प्लस लिख दिए। ठीक, x क्या बाबू? ऋणात्मक है। पहले x को देखा जाता है तब y को। x क्या बाबू? ऋणात्मक, y भी क्या बाबू? ऋणात्मक है। x क्या बाबू? धनात्मक, y क्या बाबू? ऋणात्मक। क्या कहलाएगा? प्रथम। क्या कहलाएगा बाबू? द्वितीय। क्या कहलाएगा? तृतीय है ना, और ये क्या कहलाएगा? चतुर्थ। चलो आगे हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या किसमें बाबू? 15 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 जो है कुछ इस प्रकार से, टाइम बचा है 15 में। 15 में कर रहा बाबू क्या कर रहा कि बाई अक्ष से है ना, बाई अक्ष से, अक्ष से, बाई अक्ष से 5 इकाई, कितना इकाई बाबू? 5 इकाई दाई है ना, 5 इकाई दाई और है ना, दाई और किस और बाबू? दाई और है ना,
एक्स एक्स पर बिंदु क्या है बाबू, बिंदु है ना, बिंदु P स्थित है। क्या है बाबू, P स्थित है, P स्थित है। तो P के निर्देशांक होंगे, P के निर्देशांक, P के नियामक क्या होंगे, x और y होता ना, P के दो नियामक होंगे, कौन कौन बाबू, एक x, y होगा। और क्या होगा हमको पता करना है। देखो क्या करा बाबू, बाई एक्स से 5 इकाई, बाई एक्स से 5 इकाई है ना, तो बाई एक्स पहले बार देते हैं, बाई एक्स से 5 इकाई दूर है ना, 5 इकाई दूर तो एक पर नहीं चलेगा, 1 2 और दाई ओर करा, दाई ओर मतलब इस हाथ तरफ है ना, 1 2 3 4 और ये बाबू 5 यहाँ है। चलो और कहता है एक्स बिंदु, कहता है एक्स बिंदु पर स्थित है, तो मतलब बिंदु भी यही है, मतलब एक्स यही है और बाई की ओर बढ़ना चाह रहा है तो ये जे रुक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इसका 5 है और बाई क्या है बाबू, ये 0 है, 0 प्लस मिला दो जाकर के। जैसे यहाँ पर 1 रहता है ना, यहाँ पर 1 तो 1 मिलाते हैं ना 5 से, लेकिन यहाँ 0 से मिला रहे हैं, ठीक है, 0 से, समझा बाबू। तो इसका x क्या है बाबू, 5 है, लेकिन y क्या है, 0 है, तो x क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा बाबू, 0 है। और जिस h पे होगा वो क्या होगा बाबू, 0 होगा। अभी जिस h पे है, किस h पे है बाबू, 5 पे है, तो 5 तो 0 नहीं होगा, 5 तो 0 नहीं होगा कभी भी, है ना। जो जिस h पे नहीं है, किस h पे नहीं है, तो y पर नहीं, तो y क्या हो जाएगा बाबू, 0, ठीक है। याद रखना जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो आज तक, अभी तक मैं इतना ही प्रश्न किए हैं, ठीक है, इतना तक ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में है ना त्रिकोणमिति के साथ हम आएंगे, ठीक है।